मेरी माँ को कूड़े में से चीजें ढूंढने का बड़ा शौक था। जब मैं 5 साल का था वो एक जेड़ का कंगन घर लाई। उसकी धार से मेरा हाथ कट गया और उसी पल वो कंगन मेरी एक रहस्यमयी जेब बन गया। एक गुप्त आया। बोर होकर मैंने पापा के पैसे चुराकर उसमें छुपाने शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास करीब $3 लाख जमा हो चुके थे। जब मैं 11 साल का था माँ कहीं से पुराने चश्मे उठा लाई। जैसे ही मैंने वो चश्मा पहना मुझे हर चीज की सटीक कीमत दिखने लगी। मैंने अपने $3 लाख से पुरानी चीजों का कारोबार शुरू किया। एक बार तो मैंने एक ही दिन में $80 लाख कमा लिए। 18 साल की उम्र से पहले ही मैं एक गुप्त अरबपति बन चुका था। कॉलेज की परीक्षाएं खत्म होते ही मैंने सोचा अब सब सच बता देता हूँ। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचा मैंने देखा कि पापा और उनकी रखैल मिलकर माँ को घर से निकाल रहे थे। माँ गुस्से में आग बबूला थीं, जैसे जान देने पर उतारू हो। जैसे ही माँ ने मुंह खोला मैं अंदर दौड़ा और उनका मुंह ढक लिया। माँ ये बेवकूफी मत करो, क्या पापा का छोटा सा पैसा इतना जरूरी है? माँ ने मुझे देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और एक गहरी बेइज्जती का एहसास। उन्हें लगा जैसे जिस बेटे को उन्होंने पाला वो भी उनके खिलाफ हो गया। लेकिन मेरे अंदर तो तूफान था। मैं पापा की तरफ नहीं था, बस उनके पैसों की मुझे परवाह नहीं थी। पापा की कंपनी साल में $20 लाख कमाती है, जितना मेरी कोई भी कंपनी एक दिन में कमा लेती है। उनसे उलझना वक्त की बर्बादी थी। मैं माँ को अपने कमरे में ले जाना चाहता था अपना $10 करोड़ का बैंक बैलेंस दिखाने के लिए। लेकिन तभी पापा बोल पड़े, वोंग शिंग देख अपने आप को, न ढंग के कपड़े न जवानी का निशान। जिस बेटे को पाला उसने भी मुंह फेर लिया। तलाक में मिलेगा क्या तुझे? कुछ नहीं, जीकर क्या करेगी? बेहतर है गायब हो जा। वो अपना तोंद निकाल कर खड़े थे, चेहरे पर घटिया मुस्कान। देखते ही खून खौलने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने मुझे घुड़का, तूने मेरे लिए बोला तो क्या? मेरे साथ मत रहना, कॉलेज की फीस भी नहीं दूंगा। मेरा सारा पैसा शियान के पेट में पल रहे बच्चे का है। उसी पल मुझे उनके सिर पर हरे रंग की चमक दिखी। हाँ हरी। पिछले हफ्ते माँ कहीं से एक अजीब मसाला उठा लाई थी और सूप में डाल दिया था। उसे पीने के बाद से मुझे लोगों के सिर पर रंग दिखते हैं, बैंगनी खुशकिस्मती और दौलत, लाल बड़ी मुसीबत या हादसा, गुलाबी सच्चा प्यार और हरा इसका मतलब है कोई उन्हें धोखा दे रहा है। माँ बहुत पुराने जमाने की औरत हैं। जब पापा का कारोबार डूबा और कर्ज में डूब गए उन्होंने तलाक लेने से इनकार कर दिया। बजाय इसके खुद कूड़ा बीनकर कर्ज चुकाती रहीं। इतनी वफादार औरत कभी धोखा नहीं दे सकती। यानी हरा रंग पापा के सिर पर था। मैंने शियान को देखा, छरहरी काया, भड़कीला रूप, एक पक्की सोने की खान। माँ से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नाजुक, बिल्कुल वैसी जिस पर मर्द फिदा होते हैं। तो वो पापा को धोखा दे रही थी। फिर मैंने उसके पेट पर नजर डाली, वहाँ खतरनाक लाल रंग की चमक थी। बड़ी मुसीबत, वो बच्चा सलामत नहीं रहेगा। मेरी नजर देखकर शियान कांपने लगी और पापा से चिपट गई। हनी मुझे डर लग रहा है, तुम्हारा बेटा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे जान लेना चाहता हो। पापा सीना फुलाकर आगे आ गए। वोंग लिन, उस नजर को अभी हटाओ, अगर मेरी शियान को कुछ हुआ तो याद रखना भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने सुना और बिना एक पल गवाए किचन से बड़ा चाकू उठा लाई। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो शियान को ढालकर दरवाजे की तरफ भागने लगे। ये देखकर मेरा दिल जम गया। जब कर्ज वसूलने वाले आते थे पापा बिस्तर के नीचे छुप जाते थे। माँ हमेशा जान हथेली पर रखकर उन्हें भगाती थीं। एक बार एक गुंडे ने माँ के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। पापा ने कान बंद कर लिए। मैं गिड़गिड़ाता रहा। उन्होंने मुझे धमकाया, चुप रह वरना गला घोंट दूंगा। पड़ोसियों ने वक्त पर आकर बचाया था। उसी दिन से मेरे मन में पापा के लिए नफरत आ गई। मैं माँ से बार बार कहता तलाक ले लो, लेकिन वो कहती बेटे को पूरा परिवार चाहिए। हैरानी की बात वो सही निकली। 1 साल बाद पापा का कारोबार चमका, कर्ज उतर गया। उन्होंने माँ को गहने दिए, $2 लाख दिए। जिंदगी बेहतर हुई। लेकिन माँ की कूड़ा बीनने की आदत नहीं गई। पापा की नजर से बचने के लिए वो रात को मुंह ढककर निकलती। एक रात मैंने उन्हें जाते देखा। आधे घंटे बाद वो कूड़े से भरे बड़े बड़े थैले लेकर लौटी। अगली सुबह मेरी मेज पर एक चश्मा था,
जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। पापा ने माँ का खर्चा काटना शुरू किया। मैंने घबराकर चश्मे से बाजार की राह पकड़ी। $5000 का पुराना कंगन 3 लाख में बेचा। 1 महीने में $2 करोड़ कमाए। पुराने जमाने के बड़े बड़े नाम मुझे पोता बनाना चाहते थे और भी बहुत से लोग माँ से शादी के इच्छुक थे, पर माँ को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी मैंने बताना चाहा कि मैं अमीर हूँ, माँ हंसकर बोलती, बहुत उपन्यास पढ़ लिए, दिमाग खराब हो गया। मैंने अपना गुप्त आयाम दिखाने की कोशिश की, पर वो कूड़ा बीनने में इतनी व्यस्त थीं कि ध्यान ही नहीं दिया। बस यही सोचकर मैं उनके रास्ते के कूड़ेदानों में पैसे और डिजाइनर सामान छुपाता रहा, ताकि उन्हें कुछ तो मिलता रहे। ये राज हाई स्कूल की परीक्षाओं तक छुपा रहा। जब मैं सच बताने ही वाला था, तभी पापा के धोखे का पर्दाफाश हुआ। दरवाजा बंद हुआ और माँ टूट गई। मेरा दिल दुखा। मैंने बैंक ऐप खोली 10 अंकों का बैलेंस दिखाने के लिए, लेकिन माँ फर्श पर बैठकर चीख रही थीं, एक साधारण घरेलू औरत उससे कैसे लड़ेगी? अगर तलाक में कुछ न मिला तो कैसे जीऊंगी? मैंने उनका हाथ थामा, कूड़े के भारी बोरे उठाने से जो मजबूत हो गए थे। फोन दिखाने की कोशिश कर ही रहा था कि माँ बुदबुदाई, अगर इस मोहल्ले से गई तो यहाँ के कूड़ेदानों से हाथ धो बैठूंगी। कहाँ मिलेंगे ऐसे कूड़ेदान जिनमें नकद पैसे हों? वैलेंटिनो के जूते, डिजाइनर बैग, आईफोन, ये जगह सोने की खान है। मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। कांपती आवाज में पूछा, माँ सच में बताओ, क्या तुमने इन सालों में इसीलिए तलाक नहीं लिया क्योंकि इन कूड़ेदानों को छोड़ना नहीं था? माँ का रोना अचानक रुक गया। उन्होंने घूरते हुए कहा, क्या समझते हो मुझे? जानते हो मैंने क्या कमाया है? कूड़ा बीन कर तुम्हारे नाम पर 2 लग्जरी विला खरीदे हैं, नकद शादी का तोहफा है तुम्हें। उन्होंने जेब से चमकता हुआ ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स निकाला, बैंकिंग ऐप खोली और मेरी नाक के आगे कर दी। देख नालायक, $2 करोड़ तेरे बाप की पूरी कंपनी से ज्यादा। ये मोहल्ला मेरी संपत्ति है। तलाक हो या न हो, ये घर मेरा रहेगा, क्योंकि ये कूड़ेदान मेरे हैं। मेरा दिमाग घूम गया। मैं सोचता था माँ पापा से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, पर असलियत यह थी कि उन्हें मोहल्ले के कूड़ेदान छोड़ने नहीं थे और उसकी जिम्मेदार मैं खुद था। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, माँ इतनी अमीर हो तो कपड़े ऐसे क्यों? और चेहरे पर झुर्रियां। माँ दौड़कर बाथरूम गई। थोड़ी देर बाद लौटीं, चेहरा एकदम चिकना, उजला, 10 गुना निखरा हुआ। पापा ने सच में हीरे को फेंककर कोयला उठाया था। माँ ने गर्व से कहा, हफ्ते में 3 बार लग्जरी स्पा जाती हूँ, पर पापा को पता न चले इसलिए गरीबी का नाटक करना पड़ता था। फिर वो मुझे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गईं। दीवार पर एक छोटा सा बटन दबाया, पुराने कपड़ों वाली अलमारी खिसकी और एक प्राइवेट लिफ्ट सामने आ गई। बेसमेंट बटन दबाया, दरवाजे खुले। आंखों के सामने जो दिखा उसे देखकर सांस रुक गई। एक विशाल लग्जरी तहखाना, हीरों की कतारें, डिजाइनर बैग, कीमती घड़ियां। मैं शॉपिंग मॉल में खड़ा था। माँ सच में करोड़पति निकली और पापा असली मूर्ख। बेचारे लिन। माँ बोली, ये सब एक दिन तुम्हारा होगा। मैंने गला साफ किया, सच बताने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरे होंठ बंद कर दिए। देखा बेटे, तुम्हारी माँ क्या कर सकती है, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। अभी वकील को फोन करती हूँ। वो पहले ही फोन पर लग गई। मैं सोचने लगा, सच बताऊं या नहीं? अगर राज खुला तो उनकी एकमात्र खुशी छिन जाएगी, पर चुप रहा तो मेरी दौलत भी छुपी रहेगी। सोचने के बाद तय किया, सच बताऊंगा और उन्हें अपनी कंपनी में रख लूंगा। 50 की उम्र असली काम करने की उम्र होती है। ऊपर गया, माँ जा चुकी थीं। फोन पर मैसेज आया, लिन तेरे पापा के धोखे के सबूत हैं मेरे पास, घबराना नहीं, माँ हमारी सोने की खान बचा लेगी। तू बहुत होशियार नहीं है, शायद कोई छोटा मोटा कोर्स करेगा, कोई बात नहीं, घर सुरक्षित होने के बाद रात को कूड़ा बीनना सिखाऊंगी। बचत कर, बच्चों को सिखाना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इतिहास का सबसे अमीर खानदान बनेंगे। उसके बाद दर्जनों लिंक भेजे, कूड़ा बीनने के जरूरी उपकरण, 10,000 युआन भी भेजे। फ्री का पैसा है, खर्च कर। फ्री का पैसा मेरा ही तो था। इन सालों में मैंने पापा की जेब से चुराया, पढ़ाई छोड़ी, कूड़ेदानों में पैसे और सामान छुपाया ताकि माँ को मिलता रहे, और आज वही पैसा वापस आ रहा था। दांत पीसते हुए मैंने ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। फिर मैंने पापा के सबसे बड़े ग्राहक को फोन किया। मेरा ऑफर सुनते ही उन्होंने बिना हिचकिचाए पापा का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। उन्होंने ये मेस शुरू किया, भुगतना तो पड़ेगा। अगले दिन मैं पापा के ऑफिस पहुंचा, ठीक उस वक्त जब उन्हें खबर मिली। पापा गुस्से में पागल हो रहे थे। शियान पेट सहलाते हुए मालकिन की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी,
पर मिस्टर चुन ने बेपरवाही से जुर्माना भरा और चले गए। पापा चीजें तोड़ते हुए चिल्लाए, पता करो किसने किया। मैं निकलने लगा। पापा ने रोका, जा और माँ को बोल घर उसे नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मेरा चेहरा सख्त हो गया। पापा मैं आपका दूत नहीं हूँ और मेरी सलाह है घर दे दो वरना। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा, वरना क्या, मैं तेरा बाप हूँ। शियान बोल पड़ी, बड़े हो गए हो, सही गलत पहचानो, अभी माफी मांगो। मैंने आंखें घुमाई। नहीं। मैंने पापा के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए साफ कहा, 3 दिन में तलाक के कागज साइन करो और घर दो वरना इस छोटी सी कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूँ। मुझे दिमाग से फिरा हुआ कहा। मैंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ही दिनों बाद माँ मुझे कूड़ा बीनने के गुर सिखा रही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हमने पासवर्ड बदल दिया था। पापा बाहर से चिल्ला रहे थे, वोंग लिन तूने क्या किया, मेरे सारे क्लाइंट क्यों छोड़ गए। मैंने स्मार्ट लॉक खोलकर बाहर बात की, रोना बंद करो, मेरी शर्त मंजूर है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब से अमीर हुए थे किसी ने उन्हें इस तरह नहीं झिड़का था। कुछ देर खामोशी रही। मैं सोच रहा था कि वो मना कर देंगे और मुझे और कदम उठाने पड़ेंगे। तभी दांत पीसते हुए बोले, ठीक है घर तुम्हारा, अभी कागज साइन करते हैं। मैंने माँ को तलाक का समझौता तैयार करने को कहा और दरवाजा खोला। पापा ने दरवाजा धकेला और सीधे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं बच गया, वो और भड़क गए। दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। मैंने बाहें बांध ली और ठंडे स्वर में कहा, पापा खून के रिश्ते की वजह से कंपनी छोड़ी थी, हाथ लगाया तो इस इंडस्ट्री में कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। किसी घाघ कारोबारी जैसा रुतबा था उसमें, कोई मासूमियत नहीं बची थी। उन्होंने बैट उठाया, रुके और फिर धीरे धीरे नीचे रख दिया। कांपते हुए बोले, तू है कौन, ये लोग तेरी बात क्यों मानते हैं। मैं कुछ नहीं बता सकता था। अगर उन्हें पता चलता कि मैं कितना अमीर हूँ तो वो कागज कभी साइन नहीं करते। 1 महीने में पता चल जाएगा, एक बड़ी नीलामी है, सब जान जाएंगे। मेरी योजना थी माँ को लेकर वहाँ जाना, पापा को औकात दिखाना और शायद माँ के लिए बेहतर रिश्ता ढूंढना। लेकिन पापा ने गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा मेरे पीछे कोई सौतेला पिता है जो तलाक के बाद सामने आएगा। तो तुमने मुझे पहले ही धोखा दे दिया था। ठीक है घर लो। उन्होंने फटाफट कागज साइन किए और चले गए। मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरी पहली कमाई का बीज उन्हीं की वजह से था। कागज हाथ में आते ही मैंने असिस्टेंट को फोन किया, पापा की कंपनी पर दबाव कम करने को कहा और 1 महीने की ग्रेजुएशन ट्रिप का इंतजाम करने को। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि माँ कूड़े के थैले खड़खड़ाते हुए आ गईं। लिन चलो कूड़ा बीनने। मैंने मुंह बनाया, फिर एक दाव खेला। माँ शर्त लगाते हैं, आज रात एक भी काम की चीज नहीं मिलेगी। अगर मैं जीता तो एक इच्छा पूरी करनी होगी और अगर तुम जीती, माँ ने तुरंत कहा, तो पूरी गर्मी घर रहकर खानदानी काम सीखना। उनका चेहरा ऐसा था जैसे 50 लाख की लॉटरी निकल आई हो। मैं मुस्कुराया। मैंने अपने आदमियों को पहले ही रोक दिया था, आज रात कोई सामान नहीं डालेगा किसी कूड़ेदान में। जीत पक्की थी, लेकिन अगले ही पल मेरे पैर जम गए। माँ ने पहले ही कूड़ेदान में हाथ डाला और निकाला एक शानदार पन्ने का हार और उसके साथ एक बेहोश लड़की, पूरे बदन पर चोट के निशान। माँ ने जीभ चटकाई, उसे बाहर खींचा और सीधे मेरी बाहों में डाल दिया। लिन बड़े हो गए हो, रिश्ते की उम्र है, ये रही तुम्हारी जोड़ी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले बुझे मन से असिस्टेंट को अस्पताल का इंतजाम करने को कहा। जैसे ही वो इमरजेंसी में पहुंची, फोन पर ब्रेकिंग न्यूज आई, हांगकांग की एक लड़की का अपहरण। मेरा दिल धक से रह गया। फोटो खोली, वही लड़की थी। कांपते हाथों से माँ को फोटो भेजी। कूड़ा बीनना बंद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। ये हांगकांग से बीजिंग कैसे पहुंची, कोई नहीं मानेगा कि हमें कूड़ेदान में मिली। माँ बेफिक्र थी, परेशान मत हो, हर मुसीबत एक मौका होती है। तुम अभी छोटे हो, नहीं समझोगे। अच्छी लड़कियाँ खुले में नहीं मिलती, पहल करनी पड़ती है। ये तुम्हारा मुकद्दर है, मेलजोल बढ़ाओ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उन्होंने एक प्लेन टिकट फेंका। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, छुट्टी पर जा रही हूँ, 1 महीने में मिलते हैं, और तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया। माँ की यही खासियत है,
मुसीबत गले मढ़ो और चंपत हो जाओ। मैंने सिर खुजाया, सोचा लड़की को पैसे देकर घर भेज दूंगा जब होश आए, इसमें उलझना नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने सब चौपट कर दिया। सिर में चोट से याददाश्त चली गई है। मैंने पूछा कब तक ठीक होगी? डॉक्टर ने सिर हिला दिया। मैं कुर्सी पर ढेर हो गया। तभी बिस्तर पर लेटी वो आंखें खोलकर मेरा हाथ पकड़ बोली, भैया भूख लगी है। वो मुझसे 4 साल बड़ी है और बच्चों जैसी बोल रही थी। मेरे पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, जिंदगी में कभी किसी को सड़क से नहीं उठाऊंगा। असिस्टेंट को खाना मंगवाने भेजा। खाने के बाद न्यूज का नंबर मिलाया और उनकी तस्वीर भेजी। जवाब आया, कृपया रुकें, मालिक हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। मैंने जोरदार सुरक्षा का इंतजाम किया। ये को कुछ नहीं होना चाहिए था। सब कुछ ठीक ठाक रहा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बेटी को जिंदा सलामत देखा तो कांपते हाथों से मेरा हाथ थामा। कहा, जो मांगो दूंगा। मैंने हाथ जोड़े, उनकी सलामती काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस निकलना चाहता था। ये मामला बहुत पेचीदा था। तभी पीछे से एक जोड़ी हाथों ने बाह पकड़ ली और वही मासूम आवाज आई, भैया क्या मुझे नहीं चाहते? क्या मैं अब आपकी पसंदीदा नहीं? आपने तो कहा था हमेशा साथ रहेंगे। कमरे में सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। मैं घबरा गया, हाथ हिलाते हुए समझाने लगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। याददाश्त जाने के बाद वो बहुत चिपकू हो गई हैं। मैंने बस उन्हें शांत करने के लिए कहा था। बुजुर्ग यू चोंग मिंग को देखकर कसम खाई, मेरी कोई बुरी नियत नहीं, मुझे अमीर घर में घुसने का कोई शौक नहीं, मैं खुद पहले से काफी अमीर हूँ। मुड़कर जाने लगा, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और बेहोश होकर गिर पड़ी। महज 5 फुट 3 इंच की छोटी सी लड़की। मेरा दिल रुक सा गया। डॉक्टर ने बताया बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ज्यादा वक्त दें। डॉक्टर ने सुझाया कि मैं उनके साथ बड़े भाई जैसा रहूं। मैं कहने ही वाला था कि ये मेरी बहन नहीं है, तभी बुजुर्ग यू ने 90 डिग्री झुककर विनती की, बेटे जब तक ये ठीक न हो जाए इसका ख्याल रखो। मैंने उनके सिर पर चमकता सुनहरा रंग देखा, अपार सौभाग्य और दौलत का। ये आदमी चलता फिरता खजाना था जो शायद 100 साल जिएगा। इसे दोस्त बनाना सीधे तिजोरी की चाबी पाने जैसा था। मैंने हाँ कर दी, लेकिन किसी ने नहीं बताया था कि याददाश्त गवाई ये इतनी चिपकू होगी। एक पल भी आंखों से ओझल हुआ नहीं कि फोन पर 100 मैसेज, 5 संतरे खाए, अभी तक क्यों नहीं आए, टांग ठीक हो गई, मुझे लेने आओ। 109 अनपढ़े मैसेज देखकर मैंने लंबी सांस ली। अगले हफ्ते नीलामी थी, ये को साथ ले जाना ही पड़ेगा। संयोग से नीलामी वाले दिन ही माँ का तलाक भी पक्का होना था। उस सुबह पापा ने हमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ा और उसी दोपहर हम नीलामी के दरवाजे पर उनसे टकरा गए। माँ का पुराना भेस उतर चुका था, 10 साल जवान, 10 गुना खूबसूरत। पापा को लगा वो दिखावे के लिए आई हैं। गुस्से में उन्होंने गार्डों को हुक्म दिया, इन बेबुलाए मेहमानों को बाहर फेंको। भीड़ जमा हो गई, सब फुसफुसा रहे थे, वो पवेलियन की नीलामी में कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? 7 सालों से यहाँ कोई रहस्यमय बड़ा आदमी पैसा लगाता आया है। दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं, बड़े बड़े नाम, इसे उखाड़ने की कोशिश। भीड़ की नजरें हम पर चिड़ियाघर के जानवरों जैसी थीं। मुझे बहुत हुआ। मैंने अपना एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड निकाला। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गार्ड जो दौड़ रहे थे वहीं रुक गए। सबने पहचाना, यह कार्ड सिर्फ सर्वोच्च वीआईपी को मिलता था। वो पवेलियन ने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ 10 ऐसे कार्ड जारी किए थे। पल भर में भीड़ का मजाक सम्मान में बदल गया। लोग हमारे पास नेटवर्किंग के लिए आने लगे। बस पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो अभी भी गार्डों को हम पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह से बात निकली भी नहीं थी कि भीड़ में से एक आवाज आई, अनपढ़ देहाती कहीं के। पापा भड़क कर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिए। वो आदमी हंसा। वो पवेलियन का मालिक भी इस कार्ड धारक के सामने झुकता है और तुम इन्हें बाहर फेंकने की बात कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। पापा ने हाथ छोड़ा जैसे करंट लगा हो। उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं, अविश्वास से भरी। ये तो बस मेरा बेटा है, हाई स्कूल पास किया है, ये कार्ड इसके पास कहाँ से? जरूर कहीं से उठा लिया होगा। शियान ने आग में घी डाला, गार्ड इन्होंने गेस्ट कार्ड चुराया है, गिरफ्तार करो, जेल भेजो। गार्ड आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक आवाज ने सबको रोक दिया। ये चोर कैसे हो सकते हैं? अगर हम चोर होते तो शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हमारे साथ क्यों होती? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें ये पर टिक गईं और लोग हैरान रह गए। पापा की आंखें चमकी। उन्होंने सोचा, असली ब्लैक कार्ड तो इसी लड़की का है। पिछला सारा गुस्सा भूलकर वो आगे बढ़े,
मुस्कुराते हुए अपना विजिटिंग कार्ड थमाया। बेटा अभी छोटा है, जिम्मेदार नहीं, ये कार्ड मैं संभाल लेता हूँ। और हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से कार्ड छीनने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मजाक उड़ाते हुए पूछा, किसने कहा ये कार्ड इनका है? पापा का नकली मुस्कान जम गई। वो कुछ कहते उससे पहले मैं माँ और ये को लेकर वीआईपी स्वीट नंबर 1 में घुस गया। बॉडीगार्ड ने दरवाजे पर रोका। ये स्वीट सिर्फ एलिट मेहमानों के लिए है, आपकी पहुँच इतनी नहीं है। पापा का चेहरा लाल हो गया। शियान उन्हें खींचते हुए बोली, छोड़ो, हमें जेड बुद्धा खरीदना है, बेटे के लिए शुभ होगा। जेड बुद्धा? मैंने ठुड्डी पर हाथ रखा। कितना अजीब संयोग, मुझे भी जेड बुद्धा बहुत पसंद है। आज ये घर खाली हाथ जाएंगे। नीलामी शुरू हुई। पहली चीज वही जेड बुद्धा था, छोटा, सामान्य। ज्यादातर खरीदार इंतजार में बैठे रहे। पापा ने मौका देखा। मौजूदा बोली 10 लाख थी, उन्होंने 15 लाख और जोड़ दिए। इतनी बड़ी छलांग देखकर बाकी सब हट गए। पापा कुर्सी पर टेककर इत्मीनान से जीत का इंतजार कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर चमक आई, वीआईपी स्वीट नंबर 1, 30 लाख। पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पहले ही अपनी हद तक जा चुके थे। शियान घबराकर बोली, जरूर किसी अमीरजादी को पटा लिया है, हमारे बच्चे का बुरा करने के लिए। तुम कुछ करो। पापा ने खुद को दिलासा दिया, चिंता मत कर, बाद में मुझसे मांग लेगा। बाप हूँ उसका। हथौड़ा गिरा। डील पक्की। माँ को 30 लाख सुनकर दर्द हुआ। मुझे डांटा, इतना पैसा, जानता है कितना रिसाइकिल करना पड़ेगा वापस कमाने के लिए। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, खैर मेरी जमा पूंजी तेरी ही तो है, जी भर के खर्च कर। उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैंने ब्लैक कार्ड उनकी तरफ खिसकाया और फोन का बैंक बैलेंस सामने कर दिया। माँ, अपने बेटे को इतना कम मत आंको, जरा गिनो शून्य कितने हैं। उन्होंने फोन छीना। 1 बार गिनी, 2 बार, 3, 4, 5, छठी बार तक वो कांप रही थीं। मुझे भूत की तरह देखते हुए बोली, बैंक लूटा क्या, या उस लड़की के घर वालों ने दिया? उन्होंने दिया था, मैंने मना कर दिया। जान बचाने का कर्ज पैसों से नहीं चुकता, वो बहुत महंगा सौदा होता। मुस्कुराते हुए पूछा, अब अंदाजा लगाओ तुम्हारे बेटे के पास ये एलिट स्वीट कैसे? माँ, जो खुद सालों से प्राचीन वस्तुओं की जानकार थीं, एक पल में समझ गईं। वो झपटकर मुझसे लिपट गईं। मेरा बेटा सच में लाजवाब है। फिर एक पल बाद गाल चिकोटी काटते हुए बोली, पर इतने साल चुप रहा, हर जाना लगेगा। मुझे कानों की बालियां चाहिए आज ही। मैंने हाँ की और माँ ने बेझिझक 1 करोड़ रुपए की पन्ने की बालियों पर बोली लगा दी। 1 करोड़? इससे पहले कि कोई चौंक पाता, मैंने 50 करोड़ में वारिंग स्टेट्स का जेड ड्रैगन खरीदा। फिर 60 करोड़ में किंग राजवंश का खजाना। 20 मिनट में 10 करोड़। पापा के होश उड़ गए। बाकी सब भी दंग थे। इतना नकद इतनी तेजी से? ये तो अभी सिर्फ एक अमीर वारिस थी, असली ताकत नहीं थी उसके पास। तो ये पैसा किसका था? लोगों ने खोजबीन शुरू की। अरे, शांगान ग्रुप के असली मालिक वोंगलिन। पिंग शिपिंग में भी 40% हिस्सेदारी। बड़े बड़े रिटायर्ड धुरंधरों ने इसे गोद लिया है। अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस दी है इसने। इतनी किस्मत। सबकी ईर्ष्या भरी नजरें पापा पर टिक गईं। पापा को खुशी नहीं हुई, बस एक चुभन, एक 50 करोड़ की गलती की चुभन। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी धमकियां मेरी अपनी ताकत से आती थीं, किसी सौतेले बाप से नहीं। नीलामी खत्म होते ही वो भागते हुए आए, पर बाकी लोग मुझसे पहले ही घिर चुके थे। विजिटिंग कार्डों की लाइन लगी थी। जब मैं बाहर निकला, पापा भीड़ में घुसने की कोशिश में धकेले जाकर मेरे पैरों पर गिर गए। मैंने उन्हें उठाया, घुटनों की धूल साफ की। पापा खुश हुए, लगा बेटे को अभी भी परवाह है। तभी मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, वांग दाजा, आपकी किस्मत में अकेलापन लिखा है। वो बच्चा जो शियान के पेट में है, जरा जांच करा लीजिए, शायद वो आपका नहीं है। पापा कुछ बोलने को हुए, फिर शियान की नजर देखी, एक अपराध बोध से भरी नजर। वो चुप हो गए। गुस्सा निगलते हुए शियान का हाथ पकड़ा और डीएनए टेस्ट कराने चले गए। मैं देखता रहा, सोचता रहा नतीजा देखकर उनका मुंह कैसा होगा। तभी माँ ने कान के पास आकर फुसफुसाया, बेटा तू अपना काम कर। माँ उनके पीछे जाकर तमाशा देखती है, वीडियो बनाऊंगी तेरे लिए। और वो छुपते छुपाते उनके पीछे होली। थोड़ी देर बाद फोन पर वीडियो आया। पापा शियान पर चिल्ला रहे थे, मुक्के बरसाने की कोशिश कर रहे थे। तेरे लिए बीवी छोड़ी, बेटा खोया,
और तूने धोखा दिया। शियान भी कम नहीं थी, सीधे नीचे लात मारी। बूढ़े बदबूदार, तेरे पैसों के लिए रुकी थी, वरना तेरे पास क्या रखा है? जो अपनी बीवी बच्चे को छोड़े वो मरने लायक है। माँ के मैसेज एक के बाद एक आ रहे थे। बेटे, माँ बहुत खुश है, पापा की जो हालत हुई, हाय सच में मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। ऐसा बेटा, इतना पैसा, चलो अब रिसाइकिल करने जाती हूँ। मैं उन्हें सच बताने ही वाला था कि टैक्सी रेस्तरां पर रुक गई। खैर, अगर उन्हें प्लास्टिक की बोतलें बीनने में खुशी मिलती है तो मिलने दो, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ। रेस्तरां के अंदर ये ने मेरे लिए कुर्सी खींची। खाना आने तक कुछ नहीं बोली, बस एक गर्म मुस्कान। इतनी देर तक घूरती रही कि मेरी खोपड़ी खुजलाने लगी। मैं सोच रहा था कि वो कहीं प्यार का इजहार न कर दे। तभी वो बोली, झोलिन, मुझे हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था, क्या तुम मुझे दीदी मान सकते हो? मेरे सीने से बड़ी राहत की सांस निकली। बिना एक पल गवाए हाँ कर दी। हाई मेंटेनेंस रिश्ते की क्या जरूरत, जब पैसा और एक बड़ी दीदी दोनों मिल गए। बस यही सोच रहा था कि माँ का फोन आया। उठाया और इतनी जोर की चीख की कान बज गए। बेटे, माँ ने एक बहुत हैंडसम बड़ा आदमी उठाया है कूड़े से। मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।